हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, थोड़ा सा दुख हो रहा है, कल बहुत ज़्यादा हुआ। कभी कभी लगता है कि क्रिकेट ना ही देखे तो अच्छा है, कभी ना देखें, इसको छोड़ दे देखना, क्योंकि दिल बहुत टूट जाता है कभी कभी। 2000 जब वेस्ट इंडीज से हम फाइनल में हारे T20 में, तब दिल टूटा। चलिए वो T20 था, लेकिन 2019 में जब हारे, ऐसा लगता था कि इससे बड़ी टीम आ नहीं सकती है, इससे बड़ी टीम बन नहीं सकती, इससे अच्छी टीम बन नहीं सकती थी। बॉलर भी आ गए थे, बैट्समैन तो थे ही, बॉलर भी अच्छे आ गए थे, बुमराह जैसे बॉलर, अच्छे बॉलर थे, लेकिन फिर भी हम हारे। और इस बार तो ऐसा लगा कि इस बार तो है, मतलब डेफिनेटली है, 100% ट्रॉफी हमारे हाथ में, हम जीतेंगे, हमें हरा कोई कैसे सकता है। हर चीज़ में हम बेस्ट है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन फिर भी हम हार गए। लेकिन क्यों हारे? तो एक चीज़ इस पर आती है दोस्तों कि लॉ ऑफ एवरेज के बारे में। ठीक है, कि लॉ ऑफ एवरेज क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है, काफ़ी लोग इस बात को जानते भी थे, लोग डिस्कस भी करते थे, हम लोग भी डिस्कस करते थे कि यार इंडिया एक मैच हार जाए। कहीं ऐसा हुआ कि सेमीफाइनल फाइनल में एक मैच हार गए तो कहानी खत्म हो जाएगी। उससे अच्छा एक दो मैच हम इधर ही हार लें, वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे 2011 में आप देखेंगे कि इंडिया ऐसा नहीं था वो फाइनल पहुंचने वाली थी, सेमीफाइनल में, वो क्वार्टर फाइनल में, वो शायद नॉकआउट से पहले ही बाहर हो जाती, लेकिन उन्होंने बाद में मैचेस जीते। जैसे इंग्लैंड से ड्रॉ हुआ, ऐसे करके हम वहाँ पहुँचे, उसके बाद हमने सारे मैचेस जीते। तो जो एक प्रोबेबिलिटी थी हारने की, जो हम कुछ मैचेस हारे पहले, ठीक है, उसकी वजह से हम आखिरी में जाके मैचेस नहीं हारे, ये हमारे साथ एक अच्छा हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या था, हम सारे मैचेस जीतते गए, और आगे चल के क्या हुआ कि हम एक मैच हारे जिससे हम ट्रॉफी खो दिए। अगर कुछ मैचेस हम पहले हारते तो शायद हमारे अंदर एक वो होता कि हाँ, हम इन गलतियों से हारे हैं, इन गलतियों से हारे हैं, तो शायद वो गलती हम नहीं करते। या जो बैट्समैन नहीं चलने वाले थे किसी न किसी पारी में, तो पहले ही आउट हो जाते, तो इस मैच में चलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती। तो दोस्तों, हम वही समझेंगे आखिर लॉ ऑफ एवरेज क्या है, कैसे ये काम करता है, इसको भी जानेंगे। और साथ ही साथ हम ये समझेंगे क्या क्या की थे जिसकी वजह से जो इंडिया था ये वर्ल्ड कप हारा। ठीक है, हालांकि मैं यही कहूँगा कि फिर भी हम बहुत अच्छा खेले। देखिए, हम वर्ल्ड में नंबर 1 नहीं है, पर इसके बावजूद भी, जैसे ट्रॉफी जिसने जीता, इसके बावजूद भी हम ये जानते हैं कि हम उनसे बेस्ट हैं। ये जरूरी नहीं कि हम एक ट्रॉफी जीतें तो ही हम बेस्ट हों। कई बार इंसान जीतता ही लक होता है। जैसे आप अर्जेंटीना की बात करें, मेसी की बात करें, तो 2014 में वो फाइनल में पहुंचे और फाइनल में जाके वो हार गए, सिर्फ एक गोल से हार गए, एक गलती से हार गए। उनके पास भी मौके बने कि वो गोल मार सके, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार गए। अब क्या कर सकते हैं, जितने भी फैंस थे सबका दिल टूटा, लेकिन बाद में उन्होंने जीता। तो कभी ना कभी अगर हम फाइनल में पहुंच रहे हैं तो हम जीतेंगे। जैसे हमने 2007 का जीता, 2011 का जीता, ठीक है, तो हम ऐसे चांसेस आएंगे। ऐसा नहीं है कि जो ट्रॉफी ज़्यादा जीत रही है वो सबसे बेस्ट हो, हम भी सबसे बेस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनसे बेस्ट नहीं है, लेकिन ये प्रॉबिलिटी होती है। बहुत सारी चीज़ों पर जो गेम होता है वो डिपेंड करता है। तो उसी में था एक लॉ ऑफ एवरेज, इसको भी हम समझेंगे और ये जानेंगे कैसे इंडिया चूका, कैसे इंडिया से गलती हुई। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको भी इन प्लेयर जैसे फ्लो में आना है कि लगातार अपने काम को बेस्ट तरीके से कर पाएं, बेस्ट परफॉर्म कर पाएं, एकदम ऑटोमेटिकली चीज़ों को होते हुए देखें अपने लाइफ में, तो आप फ्लो का कोर्स जरूर अवेल करें। क्योंकि रिसर्चर ने जब 100 साल तक रिसर्च किया, तब उन्होंने देखा कि जो फ्लो की अवस्था है ये एक नॉर्मल इंसान के अंदर पैदा किया जा सकता है। और उसी थेरेपी को हम इंडिया में पहली बार लाए हैं ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी जो एफिशिएंसी हो वो 500% बढ़ सके, यानी कि 5 गुना एफिशिएंसी उनकी बढ़ सके। तो आज ये सेल लास्ट है। तो यहाँ पे आपको जो 300 का कोर्स था आपको 150 का मिलेगा, 50% आपको ऑफ मिलेगा जब फ्लो 50 कोड आप यूज करेंगे। तो दोस्तों, इस कोड को आप जरूर अवेल करें। अब दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज समझ लेते हैं। देखिए, इस पे 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट को समझेंगे, क्या लॉ ऑफ एवरेज गेम पे काम करता है या नहीं काम करता है, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज में हम बात करते हैं कॉइन की। एक कॉइन है जिसमें हेड और टेल है। तो आप अगर उसको उड़ा रहे हैं, ठीक है, आपने एक बार हेड उड़ाया, तो अगला जो चांस होगा इसमें बहुत संभावना है कि टेल आए। लेकिन आपने सिक्के को क्या किया, बहुत सही तरीके से उछाला, नाप तौल को उछाला, तो भी क्या होगा कि फिर भी अगला जो चांस होगा, कम प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन फिर भी चांस होगा कि टेल आए। दूसरी बार भी हेड आ गया, तीसरी बार आपने क्या किया, सिक्के को उछाला, फिर भी आप देखेंगे क्या होगा कि बहुत ज्यादा, इस बार ज्यादा चांस होगा कि टेल आए। अगर फिर भी टेल नहीं है तो चौथी बार, पांचवी बार मान के चलिए टेल आना ही आना है। ये होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और जो टीमें होती हैं वो भी प्रोबेबिलिटी पे ही खेलती हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ गेम ऐसे हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम काम करती है। जैसे मैं आपको बता दूं, चेस हुआ, ठीक है, मैं बात करूंगा जैसे 1-to-1 फाइट भी हुआ, इसमें भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम काम करती है। इसमें मतलब आप अगर आपने गलती नहीं किया तो आप नहीं हारेंगे। लेकिन जब एक टीम खेलती है, आप समझिए जब 11 लोग एक साथ खेल रहे हैं,
तो यहां पे बहुत कम चांस हो जाता है कि 11 के 11 लोग एक तरीके से इंडिविजुअली उतना ही बेस्ट दे पाए जितना एक दे रहा है। अगर आप अकेले हैं, ठीक है, तो आपके चांसेस ज्यादा है। जैसे आपने देखा होगा कि खबीब, ठीक है, जो बॉक्सिंग है, जो मोहम्मद अली हैं, या जो चेस प्लेयर होते हैं, ये 1-to-1 फाइट करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है इंसिडेंट्स के। ये सारा कुछ डिपेंड करता है उनके वर्क पे, ठीक है, उनके अवेयरनेस पे, जिसकी वजह से वो आप देखेंगे लगातार जीतते रहते हैं। लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है, फुटबॉल में ऐसा नहीं होता है, जहां पे टीम खेलती, हॉकी में ऐसा नहीं होता, जहां पे जब टीम खेलती है वहां पे क्या होता है दोस्तों कि हर एक प्लेयर बेस्ट नहीं दे सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। अगर प्लेयर आज चला तो कल जरूरी नहीं है कि वो चले। आप समझिए कि उनको बॉलें फेस करनी है, 50 बॉलें फेस करनी है, 50 में 50 को हिट करनी है, एक बॉल मिस होगा तो वो आउट होंगे। तो कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ती है उनके आउट होने की। तो इसी वजह से हर प्लेयर हर दिन नहीं चल सकता है। अब विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, आप रोहित शर्मा का ही ले ले, एक मैच में 0 पे आउट हुए, अगर कल वो 0 पे आउट हो जाते तो हम बोलते वो खराब खेले। ऐसा नहीं था, वो ऐसी प्रोबेबिलिटी बनी कि जिसकी वजह से वो कल 47 पे आउट हुए, 0 पे भी आउट हो सकते थे। अगर किसी दिन वो 0 पे आउट नहीं होते, हर मैच में अच्छा खेलते, तो हो सकता है कि कल के मैच में वो शायद 0 पे आउट होते, तो सिचुएशन और खराब होती। तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है। तो जो क्रिकेट है दोस्तों, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको प्रोबेबिलिटी बोली जाती है, संभावनाएं बोली जाती हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक बंदा अच्छा है, दूसरा बंदा कमजोर है, वो जीतेगा। ये 1-to-1 फाइट नहीं है। 1-to-1 फाइट में भी चांसेस होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते जितना इसमें है, क्योंकि इसमें 11 प्लेयर खेलते हैं। तो यहां पे दोस्तों ये था जो प्रॉब्लम आई कि इंडिया ने लगातार 10 मैच जीता, तो एक संभावना बननी थी जिसमें से क्या होगा कि वो हार जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कभी ना कभी हारेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया से भी मैच देखेंगे, जब 3 जो सीरीज चली थी चैंपियनशिप ट्रॉफी से पहले, तो आपने देखा होगा 2 मैच वो लगातार जीते, लेकिन तीसरा वो हार गए। उसमें उन्होंने 396 रन मार दिया और इंडिया वो हार गई मैच, जबकि 2 जीते। फाइनल वर्ल्ड कप में भी उन्होंने हराया। तो ये तो सबको पता है, हमें भी पता है कि यार हम उनसे बेहतर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनसे इतने बेहतर है कि हमारे सामने बच्चे हैं। वो भी टीम है, हम उनसे बेहतर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हम उनसे 10 गुना बेहतर हैं। हम उनसे बेहतर हैं, वो भी खेलने आई है तो वो भी खेलेंगी, तो कुछ मैच हारेंगे तो कुछ हरा के भी हमें जाएंगी। ये होना ही होना है। आप इंग्लैंड से खेलो, न्यूजीलैंड से खेलो, कुछ मैच हरा के जाएंगी। तो वही चीज हुआ यहाँ पे, हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, एक मैच हराया, बाकी टीमों को हराया, तो कुछ 1-2 मैच तो हमें हारना ही हारना था। अब वही एक मैच जो आया वो हमारे कल के मैच में आया। वही लाफ एवरेज है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप गेम हारोगे, आप लगातार नहीं जीत सकते। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे टीम हो तो आप 100-200 मैच जिंदगी भर जीतते रहोगे, नहीं। और टीमें भी आई हैं जीतने के लिए, तो जीतेंगी, क्योंकि वो आपसे कॉम्पीट कर रही हैं, तो आपके लेवल पे वो आएंगी और वो जीतेंगी। तो यही है लाफ एवरेज कि आपको एक ना एक मैच आप हारेंगे। एज ए प्लेयर के फॉर्म में भी हम देख सकते हैं लाफ एवरेज क्या है, कि ये कभी कभी होता है कि प्लेयर रोज चल रहा है, तो कभी एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नहीं चलेगा, ठीक है। ये सबके साथ होता है। किसी दिन बॉलर 7 विकेट ले रहा है, किसी दिन वो नहीं लेगा, हो सकता है तो किसी दिन उसको विकेट ही नहीं मिले। कि अब बुमराह इतने बड़े बॉलर थे, आपने देखा सेमीफाइनल में बहुत ज्यादा विकेट वो नहीं निकाल पाए, बहुत अच्छा नहीं कर पाए, जबकि इतने महान बॉलर हैं। वही फाइनल में उन्होंने अच्छा किया, लेकिन और बॉलरों ने अच्छा नहीं किया। तो ये बहुत सारी चीजों पे फैक्ट डिपेंड करता है। तो यही होता है लाफ एवरेज। चाहे आप लाफ एवरेज आप टीम पे लगा ले, चाहे लाफ एवरेज आप प्लेयर पे लगा ले, ये सब पे काम करता है, क्योंकि यहां पे चीजें प्रोबेबिलिटी भी डिपेंड करती है। आप जरा सोचिए, एक बॉल फेंका गया, बॉल सही लाइन पे पिच हुआ, कहां टर्न हुआ कहां नहीं हुआ आप नहीं कह सकते। अगर बॉल गलती से भी ओवर टर्न हुआ तो बैट्समैन के लिए तो मतलब वो लक है कि वो आउट हो गया, मतलब वो अनलकी है। लेकिन बैट्समैन लगातार बैटिंग कर रहा है, अब बॉल उसके बैट पे आ रही है, उसने कभी गलत बैट भी लगाया, लेकिन बॉल इतनी टर्न हुई उसके बैट पे आ गई, वो छक्का चला गया, तो बैट्समैन की लक। तो ये चीजें लक पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो यही होता है लॉ ऑफ एवरेज, जिसको हम बात करते हैं कि हम अगर लगातार जीतेंगे कभी ना कभी हारेंगे। हम कभी कभी हार रहे हैं तो कभी ना कभी जीतेंगे। 2007 में हम जीते, 2011 में जीते, बीच में हमने कुछ मैचेस जीते, तो ऐसा नहीं हम नहीं जीतेंगे, लेकिन अब है ये प्रोबेबिलिटी कि हम हार गए, ठीक है। अब आप आईपीएल में देख लीजिए, जो बेंगलुरु थी उससे बेटर टीम तो थी ही नहीं किसी के पास, उसके बावजूद भी वो हारे, ठीक है। और वहीं पे बहुत, जैसे अब चेन्नई की बात करिए, उतनी अच्छी टीम नहीं थी, तो लेकिन फिर भी जीते, MS धोनी की वजह से जीते। लेकिन कभी वही MS धोनी की टीम मुंबई से हार गई फाइनल में। तो ऐसा नहीं है कि ये लक पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और क्या था, एक चीज दोस्तों इसमें और बात होती है लॉ ऑफ एवरेज पे, वो क्या बात होती है, जो आर्टिकल था उसमें एक चीज दिखाया गया कि 2003 का जो 2 वर्ल्ड कप था, ऑस्ट्रेलिया
आपको पता है कि वो लगातार मैचेस जीत रही। तो इसमें ये भी दिखाया गया कि ऐसा नहीं है कि जो टीमें जो प्रोबेबिलिटी है उस पर काम करती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि टीमें लगातार नॉकआउट्स में जीती हैं क्योंकि वो बेहतर थी। तो ये बात सही है, 2003 में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी वो इतनी बेहतर थी वो कोई मैचेस नहीं हारे। अगर आप बहुत बेहतर हो तो आप मैचेस नहीं हारोगे। शायद हम यही अनुमान अपनी इंडिया के साथ लगा रहे थे कि हम बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं, इसी वजह से हम मैच जीतेंगे, ये था। लेकिन शायद हमें लगता है कि हम उतने भी बेहतर नहीं थे जितना हम सोच रहे थे। शायद हम 2003 की तरफ उतने बेहतर नहीं थे, हालांकि ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट टीम थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस की यहाँ पे कमी पड़ी। जैसे आप देखेंगे सुमन गिल या श्रेयस अय्यर की हम बात करें, या फिर हम बात करें जो पीछे के प्लेयर थे, वो उतना बेस्ट नहीं दे पाए। अगर ये 25-25 रन भी देके जाते, 30-30 रन भी देके जाते, तो भी प्रेशर जो था ना वो बहुत सही हो जाता। तो ये एक जो प्रॉब्लम थी कि अगर वो अपना थोड़ा थोड़ा भी देके जाते 25-30 रन जो 3 प्लेयर नहीं चले, वो 3 प्लेयर अगर देके जाते तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा। जैसे रविंद्र जडेजा थे, वो 6-7 रन पे चले गए, अगर वो भी 30-35 रन बना के जाते, सूर्य कुमार यादव भी अगर अपना जो काम करके जाते, 50% भी काम करके जाते, तो भी 3 प्लेयर ने तो इतना बना ही दिया था कि इनके थोड़े से भी नंबर से वो टीम का आंकड़ा 300 पार हो जाता। क्योंकि बहुत अच्छी शुरुआत थी। जब विराट कोहली आउट हुए वहां से थोड़ा गड़बड़ हुआ, अगर वहां से भी टीम संभालते 1-1 रन भी खेलते तो भी हम जीतते, लेकिन वहां से थोड़ी गलती हुई। और गलती क्या हुई, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें, मैंने कहा ना प्रोबेबिलिटी भी डिपेंड करती है। जैसे शुरू में बॉल स्विंग हो रहा था, लेकिन लास्ट में जो डिव है उसकी वजह से बॉल ही स्विंग नहीं हो रहा है, तब उसमें भाई कोई क्या करे, भाई डिव आ गया कोई क्या करे, टॉस हार गए तो कोई क्या करे। बात समझिएगा, हम टॉस हार गए, हमारे हाथ में तो नहीं है ना ये। फिर पिच स्लो बना दिया गया, उसमें कोई क्या करे, पिच लंबी बना देगी कोई क्या क्या करे। वहां पे आप देखिए जो रोहित शर्मा का कैच पकड़ा गया, वो इम्पॉसिबल कैच था, वो पकड़ना ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो पकड़ लिया गया। ठीक है, तो ये सारी, जैसे पहला कैच था जो डेविड वार्नर का, वो किसी को पता ही नहीं था बॉल उतने दूर गिरेगी, वरना आप आगे खड़े होते। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं क्रिकेट में। ठीक है, इसीलिए क्रिकेट को संभावनाओं का खेल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ एवरेज है, कुछ लोग इसकी बात करते हैं कि इंडिया इसकी वजह से हारा, और कुछ लोग बात करते हैं कि इसकी वजह से नहीं हारा। एक मूवी है दोस्तों मनी बॉल, उसमें आप देखेंगे उसमें जो टीम बनाई गई थी ना, वो सिर्फ डेटा पे बनाई गई थी, स्टैटिस्टिक्स पे बनाई गई थी कि हम उनके पास पैसे कम थे तो उन्होंने पूरा डेटा पे लिया टीम को कि अगर ये एवरेज इतना इसका है, इसका एवरेज इतना है, इसको ले लो, इतने ले लो, इतना ले लो। लेकिन होता क्या है आप बताऊं, वो सब अच्छा होता है लेकिन वो फाइनल में जाके हार जाते हैं। वो फाइनल में जाके हार जाते हैं, सेमीफाइनल में जीतते हैं। वो टीम सबसे फिसड्डी टीम थी, बैड प्रिट की मूवी है, सबसे फिसड्डी टीम थी, उसके बावजूद भी वो बेस्ट करते हैं क्योंकि डेटा के हिसाब से, लेकिन वो फाइनल में जाके हार जाते हैं। अब यहां पे फिर से एक सवाल उठा कि इंसानियत जो ह्यूमैनिटी है वो डेटा पे काम नहीं करती है, वो जुनून और जज्बात से खेलते हैं और रिकॉर्ड्स मायने नहीं रखते हैं नॉकआउट्स मैच में। आप जरूरी नहीं आप 10 मैच जीते हो, इसका मतलब ये नहीं प्रोबेबिलिटी बनी कि आप 11 मैच में हारोगे। इसका मतलब ये है कि फाइनल है तो फाइनल है, बाकी सब आप भूल जाते हो, सिर्फ एक मैच आपके लिए मायने रखता है और वो है फाइनल। ऑस्ट्रेलिया के साथ यही हुआ, उन्होंने इतने मैचेस हारे थे, इंडिया से तो 2 मैच सीरीज में हारा, इसमें भी हारा, तो वो हारते ही इंडिया से थे। ठीक है, वो इंडिया से कभी जीत नहीं सकते अगर सीरीज भी हो जाए, लेकिन उन्हें उनके दिमाग में ये था कि आज का मैच हम कैसा खेलेंगे, आज हम कैसा करेंगे, तो उन्होंने वो किया। ठीक है, शायद इंडिया कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड हुई, आप मानिए चाहे ना मानिए। जो शुभमन गिल थे, ठीक है, श्रेयस अय्यर थे, ये लोग कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड हो गए। जो एक्सपीरियंस थी ना वो शायद नहीं था, टीम मतलब टीम बेस्ट थी पर एक्सपीरियंस नहीं था। अब 2011 की हम बात करें, 2011 वर्ल्ड कप में, 2007 में बात करें, जो आरपी सिंह थे, ये लोग तो ये बहुत करेज से खेलते थे, जहीर खान, ये लोग बहुत करेज, इनका इनसे डर ही नहीं था। आप देखेंगे 2011 का मैच विकेट गिर गए, लेकिन गौतम गंभीर आया, मतलब 100 रन उसने लगभग बनाए, वो आउट ही नहीं हुआ। वो करेज था इनके अंदर कि वो हम आउट नहीं होंगे, हम खेलेंगे, मतलब वो था कि हम गेम पलट सकते हैं, कभी बुला, वो पलटा उन्होंने। 2007 के फाइनल में पलटा, 2011 के फाइनल में पलटा, टीम विकेट गिरने के बाद भी वो उन्होंने वो रन बनाया, लगभग 300 रन के आसपास उन्होंने चेस किया। तो वो था वो करेज। तो यहाँ पे शायद जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे वो करेजियस थे, जैसे रोहित शर्मा, उन्होंने अपने अंदाज में खेला, उन्होंने खेल के दिखाया। विराट कोहली ने भी लगभग 60 रन बनाया, उन्होंने अपना काम कर दिया था। केएल राहुल ने भी अपना काम किया। जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे उन्होंने काम किया, जो नए प्लेयर थे शायद वो डर गए, वो प्रेशर में आ गए, उन्होंने वो काम नहीं कर पाए। चाहे हम सुमन गिल की बात करें, चाहे हम श्रेयस अय्यर की बात करें, ठीक है, तो ये लोग वो शायद वो चीज नहीं कर पाए जो इनको करना चाहिए था, तो ये प्रॉब्लम हुई। लेकिन ऑल ओवर ये गेम है, हमें गेम को एंजॉय करना चाहिए। इंडिया ने बेस्ट परफॉर्म किया, अच्छे मैचेस दिखाए, हमें इंटरटेन किया,
तो गेम से हम यही उम्मीद रखें कि ये इंटरटेनमेंट का जरिया है, हम इनसे बहुत ही उम्मीद ना रखें। ये कोई युद्ध नहीं है कि हम हार गए तो हमारा देश हार गया, ऐसा नहीं है। ये गेम है, कोई जीतता है कोई हारता है। हम अच्छा खेले, ये बहुत अच्छा है, हमने बहुत अच्छा प्रयास किया, हम फाइनल में तो पहुँचे एटलीस्ट। हम बार बार सेमीफाइनल पहुँच रहे हैं, मतलब फाइनल में पहुँच रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बस यही है, अब क्या कह सकते हैं, खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं, उम्मीद दे सकते हैं यार हम ऐसे, चलो ठीक है, लेकिन अब अंदर से तो बुरा ही लगता है यार, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया कि वर्ल्ड कप का गम भुला के हमें आगे बढ़ना चाहिए और लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहिए, इसलिए फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। आज लास्ट डेट है सेल की, उसके बाद ये कोर्स आपको नहीं मिलेंगे, फिर यही कोर्स आपको 150 रुपये महंगे मिलेंगे, 300 में मिलेंगे, तो आप जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।